नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। शेर को सवा शेर मिल गया, अपने ही बिछाए जाल में फंस गया ईरान का दुश्मन। जी हां, इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि यह साबित हो गया है कि ईरान अमेरिका और इस्राइल समेत उनके जो जितने भी दोस्त हैं उनको जिस तरह से ललकारता है और पिछले 50 सालों से उन पर हावी है, तो उसके पास कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा अलग है जो दूसरे मुस्लिम देशों के पास नहीं है। कहा जाता है कि अगर ईरान पर बरसों से अमेरिकी सैंक्शंस नहीं होते तो आज ईरान की तरक्की और उसकी इजाद, उसकी खोज, उसके आविष्कार दुनिया देखती। कहा तो यह भी जाता है कि आज भी ईरान में छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। दुनिया सिर्फ ईरान की आर्म इंडस्ट्री और खासकर रिवर्स इंजीनियरिंग से वाकिफ है, लेकिन ईरान दुनिया का वाहिद या एकमात्र इस्लामिक मुल्क होगा जिसने साइंस और मजहब दोनों को एक साथ बड़ी समझदारी से समन्वित किया। और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद तो इस दिशा में जमकर काम हुआ। कहा जाता है कि उनके साइंटिस्ट ने ऐसी ऐसी चीजें बना ली हैं जो अब तक दुनिया से छिपी हुई हैं। शायद इसी वजह से आरोप लगता है कि अमेरिका और इस्राइल ईरान के वैज्ञानिकों की जान के दुश्मन बने रहते हैं। तो आज सुनिए वो खबर जो बताती है कि इस्लामिक रिपब्लिक में करबला वाले जज्बे के साथ साथ अपने दुश्मन को तकनीक के मैदान में भी धूल चटाने की सलाहियत है। ईरान में महंगाई के खिलाफ हुए प्रदर्शन या मुजाहरे देखते ही देखते हिंसक होने लगे थे। 3 से 4 दिन में ईरान में आग ही आग थी और महंगाई से राहत दो के नारे इस्लामिक रेवोल्यूशन मुर्दाबाद में बदल गए। अमेरिका खुलकर सामने आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा किसी भी प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई हुई तो अमेरिका एक्शन लेगा। ईरान में सरकार भी भाप गई कि यह तो मामला ही कुछ और है। फिर इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आ गया कि ए ईरान के आवाम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जोर लगाओ और आजाद हो जाओ। हालात कशीदा हो चले थे। 2026 की जनवरी ईरान में कत्ल गारत और बर्बादी लाई थी। दुनिया भर में ईरान के वीडियो दिखाए जा रहे थे। ईरान एक्शन में आया। एहतजाज कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों के लीडर और उनकी जड़ को तलाशने का अभियान चला। ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ईरान चीज क्या है। ईरान में इंटरनेट और मोबाइल बंद कर दिए जाने पर CIA एक्टिव हुई और अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से राब्ता कायम किया गया, संपर्क किया गया। स्टारलिंक कंपनी ने अपनी खास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए ईरान में इंटरनेट की सप्लाई शुरू कर दी। ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि ईरान में स्टारलिंक की नेट सुविधा है। प्रदर्शनकारी लगे रहें, आगे बढ़ें। कोशिश ये थी कि ईरान की खबरें बाहर आती रहें और ईरान में बाहर की खबरें जाती रहें। उन प्रदर्शनकारियों में जोश बना रहे जिन्हें ईरान की सरकार दंगाई कह रही थी और उन पर कार्रवाई कर रही थी। लेकिन ईरान में पासदारान इस्लाम के प्रोफेशनल्स ने अमेरिका के इस जाल की ऐसी काट निकाली कि अमेरिका और इस्राइल इसे शायद ही कभी भुला पाएं। दरअसल अमेरिका के हथियार से ही ईरान ने उसे मात दी। जी हां, ईरान ने जाल बिछाया और स्टारलिंक और CIA उसमें फंस गए। यहां ईरान के एक्सपर्ट ने अमेरिका को गच्चा दे दिया। जी हां, स्टारलिंक को ईरान के अंदर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में उन्होंने बदल कर रख दिया और फिर इसे ईरान में चलने दिया। हुआ यह कि प्रदर्शनकारियों ने जमकर स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल किया
उन्हें लगा कि अमेरिका की मदद आ गई है सैटेलाइट के जरिए और अब अमेरिका भी आ रहा होगा। लेकिन जब जब वो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे थे, ईरानी एजेंसियों को उनकी लोकेशन पहुंच रही थी, क्योंकि ईरान के प्रोफेशनल्स, उनके हैकर्स ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को मात दे दिया था और स्टारलिंक को ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में बदल दिया था। तो जैसे ही कोई स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल करता, ईरानी एजेंसियों को उनकी लोकेशन पहुंच जाती और वो उन्हें हिरासत में लेती जा रही थी। पासदारान इस्लाम की पुलिस उन तक कैसे पहुंच रही थी, उन्हें जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के तख्ता पलट का प्रयास विफल हो चुका था, नाकामयाब हो चुका था। जब तक स्टारलिंक ईरान में ब्लॉक किया गया, तब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी और उनके एजेंट पकड़े जा चुके थे। ईरान ने स्टारलिंक के डिवाइसेस की खेप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से बड़े पैमाने पर पहले ही बरामद कर ली थी। तेहरान ने आरोप लगाया कि जब किसी विदेशी कंपनी की कनेक्टिविटी, जिसकी मालिकाना संरचना और संचालन पर उनके देश का कोई नियंत्रण नहीं, आंतरिक संकट के दौर में सक्रिय हो जाए, तो वो महज एक तकनीक नहीं बल्कि सुरक्षा की चुनौती बन जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इस काम में ईरान के दोस्त रूस ने भी पर्दे के पीछे से उसका साथ दिया। कहा जा रहा है कि रूस ने बहुत पहले ही स्टारलिंक तकनीक को डिकोड कर लिया था और फिर मुसीबत के समय उन्होंने ईरान के साथ इस ज्ञान को साझा कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे चीन अभी भी ईरान के साथ एडवांस हथियार साझा कर रहा है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जी हां, शेर को सवा शेर जो मिल गया। खुद अमेरिकी भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ईरान ने ट्रैकिंग सिस्टम में बदल कर रख दिया और अमेरिका देखता रह गया। ईरान में 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन को रोका जा सके और पूरी ताकत उस वक्त भी अमेरिका ने लगाई थी। लेकिन इमाम आयतुल्लाह खुमैनी को वो नहीं रोक पाए थे। बाद में उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि हमने सारी कोशिश करके देख ली और हमारे पास तो बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन इमाम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के साथ खुदा था। तो एक्सपर्ट कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन न सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि तकनीकी रूप से भी बहुत सक्षम है। आप क्या मानते हैं? क्या अमेरिका इस बार ईरान के इस निजाम से निपट पाएगा, तख्ता पलट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए, आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।